नमस्कार किसान भाइयों, सरसों के ताज़ा भाव और तेजी मंदी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान भाइयों, सरसों को लेकर बाजार में जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसे देखते हुए सरसों में शनिवार को बड़ी गिरावट बन सकती थी। लेकिन गनीमत यह रही कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दबाव के बावजूद सुबह की कमजोरी के बाद शाम के सत्र में बाजार सुधरते नजर आए। हालांकि बहुत बड़ा सुधार नहीं देखने को मिला, लेकिन कम से कम बाजार ने बड़ी गिरावट की आशंका को जरूर दरकिनार किया। यूएसडीए की रिपोर्ट के बाद शिकागो में सोयाबीन के भाव 4% तक टूट गए थे। अच्छी बात यह रही कि इसका भारत के बाजार पर उतना असर नहीं दिखाई दिया। भारत में तेल तिलहन के भाव गिरते गिरते अपने न्यूनतम लेवल यानी कि अब अपने लागत मूल्य के आसपास आ चुके हैं। यहाँ से आगे भले ही तेजी आने में समय लग जाए, लेकिन यहाँ से आगे बड़ी गिरावट की उम्मीद भी कम ही है। किसान भाइयों, विदेशी बाजारों से मिल रहे खराब रुझानों के बाद ऐसा लग रहा था कि जयपुर और भरतपुर में बाजार 50 से 100 रुपये तक टूटेंगे, लेकिन बाजार में मामूली गिरावट ही दर्ज हुई। जयपुर में 42% कंडीशन सरसों के भाव मात्र 25 रुपये टूटे, जबकि भरतपुर का बाजार केवल 6 रुपये टूटा। ब्रांडेड कंपनियों के बड़े बड़े प्लांट विदेशी बाजारों के रुझान को देखते हुए भाव को कम या ज़्यादा करते हैं। इसीलिए सलोनी प्लांट में सुबह के सत्र में सरसों के भाव को 75 रुपये तक कमजोर कर दिया था, लेकिन नीचे के दाम पर बिकवाली नहीं आने पर शाम को सरसों का भाव 25 रुपये तक बढ़ा दिया गया था। किसान भाइयों, जैसे कि आप सबको पता है कि केंद्र सरकार सरसों किसानों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है। सरकार के द्वारा लगातार खाद्य तेलों के आयात पर शुल्क को लेकर ढील दी जा रही है, जिसके कारण भारत में बहुत सस्ते दाम पर विदेशी तेलों का आयात हो रहा है। हालांकि यह विदेशी खाद्य तेल और सरसों तेल के भाव लगभग बराबर आ चुके हैं। ऐसे में अब नहीं लगता है कि यहाँ से आगे सरसों के भाव और गिरेंगे। हालांकि अगर विदेशी बाजारों में कोई बहुत बड़ी कमजोरी आती है तो उसका असर भारतीय बाजार पर भी अवश्य ही देखने को मिलेगा। सरसों के हाल फिलहाल के भाव को देखते हुए किसान भाई चाहे तो इस भाव पर अपनी सरसों को होल्ड कर सकते हैं। मध्यम से लंबी अवधि में फिर से जयपुर में 5,900 से 6,000 के भाव फिर से दिख सकते हैं। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेजी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है और बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय जवान जय किसान।